सिद्धू को आखिरकार पकड़ लिया गया है और अब इस पूरे मामले ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां सिर्फ सिद्धू ही नहीं बल्कि स्नेहा और उसकी मां भी बुरी तरह फंसती हुई नजर आने वाली हैं। जिस काम को सिद्धू चोरी छिपे करने पहुंचा था, वही काम अब पूरे घर के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि सिद्धू जैसे ही पकड़ा जाएगा, वहां इतना बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है कि जजेस भी तुरंत एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ स्नेहा हाथ जोड़कर अपनी मां को इस खेल से बाहर नहीं करने की गुहार लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या जजेस उसकी एक भी बात सुनेंगे, या फिर सिद्धू की इस हरकत की सज़ा सीधे स्नेहा की मां को मिलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सिद्धू उस कमरे में गया ही क्यों था, और उसे वहां से ऐसा क्या सबूत मिलने वाला था जिसके लिए उसने अपनी पूरी इज्जत और स्नेहा का खेल तक दांव पर लगा दिया? अब आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको भी समझ नहीं आएगा कि आखिर सच किसके साथ है। आने वाले एपिसोड में कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे ज़बरदस्त ट्विस्ट से होने वाली है जहां सिद्धू अब उस कंटेस्टेंट के कमरे में चोरी छिपे घुसता हुआ नजर आएगा, और उसका मकसद बिल्कुल साफ होगा कि उसे वहां से कोई ऐसा सबूत हासिल करना है जिससे ये साबित हो सके कि सामने वाला कंटेस्टेंट खेल में ईमानदारी से नहीं खेल रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से सिद्धू को लगातार शक हो रहा था कि इस पूरे टूर्नामेंट में कोई ना कोई ऐसा खेल ज़रूर चल रहा है जिसके बारे में बाकी कंटेस्टेंट्स को जानकारी नहीं है। सिद्धू को लग रहा था कि सामने वाला कंटेस्टेंट उसकी रणनीति को जानबूझकर कॉपी कर रहा है, और शायद इसी वजह से वो उसके कमरे में जाकर कुछ ऐसा ढूंढना चाहता है जिससे उसका शक सच साबित हो सके। लेकिन सिद्धू को शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जिस कमरे में वो सबूत ढूंढने के लिए दाखिल हो रहा है, वही कमरा कुछ ही देर में उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। सिद्धू धीरे धीरे कमरे के अंदर जाएगा और वहां रखी चीज़ों को ध्यान से देखने लगेगा। उसकी नज़र अलमारी से लेकर टेबल और दूसरी जगहों पर जाएगी, और वो लगातार यही सोचता हुआ नजर आएगा कि आखिर उसे वो चीज़ कहाँ मिल सकती है जिसके लिए वो इतनी बड़ी रिस्क लेकर यहाँ आया है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी उम्मीद शायद सिद्धू ने बिल्कुल भी नहीं की होगी। जिस कमरे को वो खाली समझकर अंदर आया था, वहां अचानक उसकी मुश्किल बढ़ने वाली है। सिद्धू को एहसास होने लगेगा कि शायद वो ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि अगर किसी ने उसे इस कमरे के अंदर देख लिया तो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि स्नेहा की माँ की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बावजूद सिद्धू अपने मकसद से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा, और वो कमरे में सबूत ढूंढने की कोशिश जारी रखेगा। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि सिद्धू को आखिर किस चीज़ की तलाश है, और वो इतनी बड़ी गलती करने के लिए तैयार क्यों हो गया है। क्योंकि सिद्धू जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो सामने वाला कंटेस्टेंट इसी बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, और पूरे टूर्नामेंट में उसकी छवि खराब हो सकती है। लेकिन शायद उसे लगता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सामने वाला कंटेस्टेंट उसकी पूरी रणनीति को बर्बाद कर देगा। इसी वजह से सिद्धू अब हर खतरा उठाने के लिए तैयार नजर आएगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में कुछ तलाशता है, तभी अचानक उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देगी। सिद्धू के होश उड़ जाएंगे और वो तुरंत इधर उधर छिपने की जगह तलाशने लगेगा। अब सिद्धू के पास वहां से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं होगा, और वो जल्दबाजी में उसी कमरे की अलमारी के अंदर छिपता हुआ नजर आएगा। सिद्धू को लगेगा कि अगर वो कुछ देर के लिए अलमारी में छिप गया तो शायद सामने वाला इंसान कमरे में आएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन सिद्धू को क्या पता कि अब जो होने वाला है वो उसकी पूरी प्लानिंग को पलट कर रख देगा। क्योंकि कमरे में आने वाला इंसान सिर्फ कमरे में दाखिल होकर बाहर नहीं जाने वाला, बल्कि उसे किसी तरह इस बात का एहसास हो जाएगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो इधर उधर देखने लगेगा और फिर उसकी नज़र उन चीज़ों पर जाएगी जिनसे उसे शक होगा कि कमरे में किसी ने छेड़छाड़ की है। अब सिद्धू अलमारी के अंदर छिपा हुआ होगा, और बाहर खड़ा कंटेस्टेंट धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर दर्शकों की धड़कनें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सिद्धू को खुद नहीं पता होगा कि वो पकड़ा जाने वाला है या किसी तरह बचकर निकल जाएगा। लेकिन आखिरकार वो पल आ ही जाएगा जब सिद्धू खुद को बचा नहीं पाएगा और सामने वाला उसे पकड़ लेगा। जैसे ही सिद्धू पकड़ा जाएगा, वहां से पूरे घर में हंगामा मचने वाला है। सामने वाला कंटेस्टेंट जोर जोर से आवाज लगाकर बाकी लोगों को बुलाएगा और सबको ये बताते हुए नजर आएगा कि सिद्धू उसके कमरे में चोरी छिपे घुसा हुआ था। अब ये बात सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहने वाली, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगी। बाकी कंटेस्टेंट्स भी वहां इकट्ठा होने लगेंगे,
और हर किसी के मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर सिद्धू किसी के कमरे में चोरी छिपे क्यों गया था। सिद्धू अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हालत ऐसी होगी कि उसकी कोई भी बात तुरंत मानना आसान नहीं होगा। सामने वाला कंटेस्टेंट गुस्से में ये आरोप लगाता हुआ नजर आएगा कि सिद्धू उसकी रणनीति और निजी सामान की छानबीन करने के लिए उसके कमरे में आया था। वो जजेस के सामने भी यही बात रखेगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट के नियमों का सीधा उल्लंघन है। अब जैसे ही ये बात जजेस तक पहुंचेगी, वहां माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। जजेस भी इस मामले को हल्के में लेते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि किसी दूसरे कंटेस्टेंट के कमरे में चोरी छिपे जाना बहुत बड़ा मामला बन चुका होगा। सामने वाला कंटेस्टेंट अब साफ साफ कहेगा कि अगर सिद्धू को ऐसा करने की इजाज़त दी गई, तो आगे कोई भी कंटेस्टेंट किसी के कमरे में जाकर उसकी चीज़ें चेक कर सकता है, और फिर इस पूरे गेम का मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो जजेस से सिद्धू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा, और साथ ही ये भी कहेगा कि सिद्धू जिस कंटेस्टेंट से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ भी फैसला लिया जाना चाहिए। अब यही बात स्नेहा के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है, क्योंकि सिद्धू की इस हरकत का सीधा असर अब स्नेहा की मां के खेल पर पड़ता हुआ नजर आएगा। स्नेहा को जैसे ही पता चलेगा कि मामला इतना बढ़ गया है कि उसकी मां को टूर्नामेंट से बाहर करने की बात हो रही है, वो तुरंत वहां पहुंचती हुई नजर आएगी। स्नेहा जजेस के सामने हाथ जोड़कर अपनी मां के लिए गुहार लगाती हुई नजर आएगी और कहेगी कि उसकी मां को इस गलती की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जजेस भी इस समय किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होंगे। उनके सामने नियमों का सवाल होगा, और दूसरी तरफ पूरे टूर्नामेंट की निष्पक्षता का सवाल होगा। स्नेहा बार बार यही समझाने की कोशिश करेगी कि सिद्धू का मकसद चोरी करना नहीं था, और वो किसी गलत इरादे से वहां नहीं गया था। उसका कहना होगा कि सिद्धू किसी दूसरे मकसद से उस कमरे में गया था, और अगर जजेस उसकी पूरी बात सुनेंगे तो शायद उन्हें समझ आएगा कि असल कहानी क्या है। लेकिन सामने वाला कंटेस्टेंट तुरंत स्नेहा की इस बात का विरोध करेगा और कहेगा कि अगर मकसद गलत नहीं था, तो सिद्धू चोरी छिपे कमरे में क्यों गया था। यही सवाल अब पूरे मामले को और ज़्यादा उलझा देगा, क्योंकि स्नेहा के पास सिद्धू को बचाने के लिए एक वजह तो होगी, लेकिन उस वजह को साबित करने के लिए उसके पास फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं होगा। दूसरी तरफ सामने वाले कंटेस्टेंट के पास सिद्धू को अपने कमरे में पकड़ने का पूरा मामला होगा। अब जजेस के सामने दो अलग अलग बातें होंगी, और इसी वजह से आने वाला फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जजेस अब सिद्धू से भी पूछताछ करेंगे कि वो कमरे में क्या करने गया था, और वहां छिपने की ज़रूरत उसे क्यों पड़ी। सिद्धू के पास अब अपनी बात बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन सिद्धू अगर सच बता देता है तो स्नेहा की मां और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, और अगर वो सच छिपाने की कोशिश करता है तो जजेस को लगेगा कि वो जानबूझकर नियम तोड़ने के बाद भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा। यही वजह है कि सिद्धू अब खुद भी बुरी तरह फंसा हुआ नजर आएगा। एक तरफ उसकी अपनी गलती है, और दूसरी तरफ स्नेहा की मां का पूरा खेल दांव पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस यही होगा कि सिद्धू आखिर कमरे में किस चीज़ की तलाश कर रहा था। क्या उसे सच में कोई ऐसा सबूत मिलने वाला था जिससे सामने वाले कंटेस्टेंट की सच्चाई सबके सामने आ जाती, या फिर सिद्धू को पहले ही किसी ने गलत जानकारी देकर वहां भेजा था ताकि वो खुद इस पूरे मामले में फंस जाए। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू को उसी कमरे में पकड़ लिया गया है, उससे अब ये शक भी पैदा होने वाला है कि कहीं ये सब पहले से प्लान तो नहीं किया गया था। हो सकता है कि सामने वाले कंटेस्टेंट को पहले से अंदाज़ा हो कि सिद्धू उसके कमरे में आने वाला है, और इसी वजह से उसने पूरी तैयारी कर रखी हो। अगर ऐसा हुआ तो सिद्धू की हालत और भी खराब होने वाली है, क्योंकि तब ये सिर्फ उसकी गलती नहीं बल्कि किसी की बहुत बड़ी चाल साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा खतरा स्नेहा की मां के ऊपर मंडरा रहा होगा। जजेस अब ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या सिद्धू की गलती की वजह से उसकी मां को भी टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है। स्नेहा रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए जजेस से लगातार यही कहेगी कि उसकी मां ने कोई चीटिंग नहीं की है, और उन्हें इस मामले में शामिल करना सही नहीं होगा। वो कहेगी कि अगर किसी ने गलती की है तो उसकी जांच की जाए, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने उसकी मां को बाहर न किया जाए। लेकिन सामने वाला कंटेस्टेंट इस बात पर बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं होगा। वो कहेगा कि अगर एक कंटेस्टेंट के रिश्तेदार को दूसरे कंटेस्टेंट के कमरे में जाने की छूट दी जाएगी, तो फिर इस पूरे खेल में नियमों का क्या मतलब रह जाएगा। अब जजेस के चेहरे पर भी सख्ती नजर आने वाली है, और वो पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फैसला लेने की बात करेंगे।
यहीं से कहानी और ज़्यादा रोमांचक हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ स्नेहा अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करती नजर आएगी और दूसरी तरफ सिद्धू की हरकत का इस्तेमाल करके सामने वाला कंटेस्टेंट अपनी जीत का रास्ता साफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या सच में स्नेहा की माँ को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा? क्या सिद्धू की वजह से उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, या फिर आखिरी वक्त पर सिद्धू ऐसा कोई सबूत सामने रख देगा जिससे पूरा मामला ही पलट जाएगा? क्योंकि कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। सिद्धू के पकड़े जाने के बाद असली खेल अब शुरू होने वाला है। जिस सबूत को ढूंढने के लिए वो उस कमरे में गया था, अगर वो सबूत सच में सामने आ गया तो आज तक जो कहानी सबको दिखाई जा रही थी उसकी पूरी सच्चाई बदल सकती है। और अगर वो सबूत नहीं मिला तो सिद्धू की ये गलती स्नेहा और उसकी माँ दोनों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि जजेस इस पूरे मामले में किसका साथ देते हैं, और क्या वो सिर्फ सिद्धू की हरकत देखकर फैसला करेंगे या फिर उस वजह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसके कारण सिद्धू ने इतना बड़ा रिस्क लिया। क्योंकि आने वाले एपिसोड में सिर्फ सिद्धू का पकड़ा जाना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी पूरी सच्चाई सामने आने वाली है, और यही सच्चाई आगे कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाली है। अब आगे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होने वाला है, क्योंकि सिद्धू के पकड़े जाने के बाद मामला सिर्फ उसके कमरे में जाने तक सीमित नहीं रहने वाला। जजेस अब पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सिद्धू से एक के बाद एक सवाल करते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिर वो उस कंटेस्टेंट के कमरे में गया ही क्यों था, और अगर उसका इरादा चोरी या चीटिंग करने का नहीं था तो वो अलमारी में छिपा क्यों। सिद्धू के पास अब कोई आसान जवाब नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त उसे पकड़ा गया है उस वक्त वो कमरे के अंदर मौजूद था और उसके पास ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं होगा जिससे वो तुरंत खुद को सही साबित कर सके। दूसरी तरफ सामने वाला कंटेस्टेंट लगातार यही कहता हुआ नजर आएगा कि सिद्धू ने उसके कमरे में घुसकर उसकी चीज़ों की तलाशी ली, और ये साफ तौर पर नियमों के खिलाफ है। अब स्नेहा की हालत भी खराब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं जजेस सिद्धू की गलती की सजा उसकी माँ को ही न दे दें। स्नेहा तुरंत अपनी माँ के पास जाएगी और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि वो उन्हें किसी भी हालत में इस खेल से बाहर नहीं होने देगी। लेकिन जजेस का फैसला अब किसी भी वक्त सामने आ सकता है, और यही बात पूरे माहौल को और ज़्यादा तनावपूर्ण बना देगी। स्नेहा हाथ जोड़कर जजेस से कहेगी कि एक बार सिद्धू की पूरी बात सुन ली जाए, क्योंकि उसने जो कुछ किया उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। वो ये भी कहेगी कि अगर सिद्धू ने कोई गलती की है तो उसकी जांच की जाए, लेकिन उसकी माँ को उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। लेकिन सामने वाला कंटेस्टेंट स्नेहा की बात को काटते हुए कहेगा कि रिश्तेदारी के नाम पर नियम नहीं बदले जा सकते। अगर सिद्धू किसी कंटेस्टेंट की मदद करने के लिए उसके कमरे में गया था तो इसका मतलब साफ है कि ये पहले से बनाई गई रणनीति थी, और इस पूरे मामले में स्नेहा की माँ को भी जवाब देना होगा। अब ये आरोप सुनकर स्नेहा और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वो बार बार यही समझाने की कोशिश करेगी कि उसकी माँ ने किसी तरह की चीटिंग नहीं की है और उन्हें बिना सबूत के दोषी ठहराना गलत होगा। इसी दौरान सिद्धू भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएगा, और शायद पहली बार वो ये बताने की कोशिश करेगा कि आखिर वो कमरे में किस वजह से गया था। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात शुरू करेगा, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सिद्धू बताएगा कि उसे कुछ ऐसा पता चला था जिसकी वजह से उसे शक हुआ कि सामने वाला कंटेस्टेंट खेल में गलत तरीका अपना रहा है। वो कहेगा कि अगर वो समय रहते वहां जाकर सच्चाई पता नहीं करता तो शायद बहुत देर हो जाती। लेकिन जजेस उससे सवाल करेंगे कि अगर उसे सच में किसी की चीटिंग का शक था तो उसने जजेस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी और खुद चोरी छिपे कमरे में जाने का फैसला क्यों किया। ये सवाल सिद्धू के लिए सबसे मुश्किल साबित होगा, क्योंकि उसके पास इसका कोई ऐसा जवाब नहीं होगा जो उसे पूरी तरह बचा सके। सिद्धू कहेगा कि उसे डर था कि अगर उसने सीधे जजेस को बताया तो सामने वाला कंटेस्टेंट अपने सबूत छिपा देगा और पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन अब जजेस के सामने एक नया सवाल खड़ा होगा कि सिद्धू की बात पर भरोसा किया जाए या फिर उसे नियम तोड़ने की सजा दी जाए। इसी बीच सामने वाला कंटेस्टेंट अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहेगा कि सिद्धू सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए कमरे में आया था और उसके पास कोई सबूत नहीं है। अब पूरा मामला एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां हर किसी की बात पर शक होने लगेगा। स्नेहा अपनी मां को बचाने के लिए लगातार जजेस से अपील करती रहेगी, लेकिन जजेस अब बेहद सख्त नजर आएंगे। वो कहेंगे कि ये कोई मामूली गलती नहीं है, और अगर नियम तोड़े गए हैं तो कार्रवाई ज़रूर होगी। ये सुनकर स्नेहा की आंखों में डर साफ नजर आएगा,
क्योंकि उसे लगेगा कि अब उसकी माँ को इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है। लेकिन तभी कहानी में वो पल आने वाला है जिसका इंतज़ार दर्शक सबसे ज़्यादा कर रहे होंगे। सिद्धू शायद वो बात सामने रख देगा जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। वो बताएगा कि उसे शक सिर्फ अंदाजे के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिससे उसे यकीन हुआ कि सामने वाला कंटेस्टेंट कुछ छिपा रहा है। अब जजेस भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस सबूत के बारे में पूछेंगे। सिद्धू अगर उस सबूत का नाम लेता है तो सामने वाला कंटेस्टेंट पूरी तरह घबरा सकता है, क्योंकि अगर सिद्धू सच बोल रहा है तो फिर उसके खिलाफ लगाया गया पूरा आरोप उल्टा उसी के लिए मुसीबत बन सकता है। अब यहाँ से कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा होगा कि क्या सिद्धू के पास सच में कोई सबूत है या वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए कहानी बना रहा है। सामने वाला कंटेस्टेंट भी तुरंत पलटवार करेगा और कहेगा कि सिद्धू के पास कोई सबूत नहीं है और वो सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए ये सब कर रहा है। जजेस दोनों की बात सुनने के बाद अब उस कमरे की दोबारा जांच करने का फैसला कर सकते हैं। अगर कमरे से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो सिद्धू के आरोपों को सही साबित करती है, तो पूरा मामला एक सेकंड में पलट जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिला, तो सिद्धू की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। यही वो पल होगा जहां स्नेहा भी समझ जाएगी कि उसकी माँ को बचाने के लिए अब सिर्फ भावनात्मक अपील काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सच्चाई सामने लानी होगी। वो खुद भी सिद्धू से पूछेगी कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से वो वहाँ गया। सिद्धू शायद शुरुआत में चुप रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर उसने पूरी सच्चाई बता दी तो स्नेहा की माँ पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन आखिरकार उसे सबके सामने अपनी बात रखनी ही पड़ेगी। अब जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी, ये साफ होने लगेगा कि इस पूरे मामले में सिर्फ